है। सीमा ने अपनी बेटी रिया को 15 साल तक खून पसीना एक करके पाला, लेकिन एक दिन सिर्फ इसलिए कि वह महंगे अबालोन नहीं खरीद पाई, उसी बेटी ने सबके सामने अपनी मां को जमीन पर धक्का दे दिया। रील में दिखता है कि रिया अपने धोखेबाज पिता के घर के बाहर हंगामा कर रही है और सीधा 1 करोड़ की परवरिश की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, उसने भूख हड़ताल की धमकी भी दे डाली। इधर मां सीमा जेब में बचे आखिरी पैसे से एक सादा सा बन खरीद कर लाई, लेकिन बदले में मिला धक्का और झर भरी गालियां। रिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उसे अपनी गरीब मां नहीं चाहिए। अगर यही बोझ न होती तो वो आज किसी आलीशान बंगले में रह रही होती और 5 सितारा खाना खा रही होती। गुस्से में आकर वह सारी भड़ास मां पर निकालती है और सबके सामने सीमा को जोर से गिरा देती है। उस पल सीमा की दुनिया ही टूट जाती है। पछतावा, दर्द और बेबसी में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब दोबारा खुलती हैं तो वह खुद को 10 साल पहले पाती है। कैलेंडर पर लिखा होता है 2015। सीमा समझ जाती है कि ऊपर वाले ने उसे दूसरा मौका दिया है और इस बार उसने ठान लिया है अब किसी एहसान फरामोश के लिए अपनी जिंदगी नहीं जलाएगी। इसी दौरान वह देखती है कि उसकी जहरीली काकीजी जानबूझकर डायबिटीज से पीड़ित सीमा और एलर्जी वाली पोती को मीठा तरबूज और केक खिला रही है और उल्टा इल्जाम सीमा पर लगा रही है कि वह घर वालों को सताती है। पिछली जिंदगी में यही सब झेल झेल कर सीमा जल्दी मर गई थी, लेकिन इस बार सीमा बस ठंडी नजर से देखती है और एक शब्द भी बर्बाद नहीं करती। मन में कहती है तुम जियो या मरो मुझे क्या। रास्ते में कोई बच्चा मदद मांगता है, सीमा अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है। उसकी यही बेरुखी एक रहस्यमयी लड़की काव्या 2 का ध्यान खींचती है, लेकिन सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सीधे अस्पताल जाती है। वह अपनी बेटी की एलर्जी देखने नहीं बल्कि उस स्वार्थी परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने जाती है। पति राघव और काकी जी उसे जमकर सुनाते हैं। तभी सीमा टेबल पर तलाक के कागज पटक देती है। राघव हंसता है और कहता है कि बिना नौकरी और पैसे के वह उसके बिना एक दिन नहीं टिक पाएगी। काकी जी ताना मारती हैं कि बेटी के अलावा उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सीमा मुस्कुराती है और कहती है जिस आदमी को मैंने कभी 3 नौकरी करके पाला था उसके बिना भी मैं जी सकती हूँ। और सबको चौंकाते हुए वह बेटी की कस्टडी छोड़ देती है, साइन करती है और बिना पीछे देखे निकल जाती है। राघव का परिवार सोचता है कि बेटी